नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ टेक्निकल में। आज हम फिर से 2018 में इसरो का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके पेपर के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। आज ये हमारा दूसरा पार्ट है। हमने पिछले पार्ट के अंदर इस पेपर के 10 क्वेश्चन तक हमने डिस्कस कर लिया था और 10 क्वेश्चन के ऊपर हमने काफ़ी चर्चा भी की थी और अच्छे से समझा भी था और 10 क्वेश्चनों को हमने सॉल्व कर लिया था। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो कृपया पिछला वीडियो भी आप ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट और यूज़फुल क्वेश्चन आपके लिए पिछले वीडियो में थे। पिछले 10 क्वेश्चनों को सीखने, समझने और सॉल्व करने के बाद आइए बढ़ते हैं हमारे 11वें क्वेश्चन की ओर। हमारा 11वां क्वेश्चन है, भारी टुकड़े जैसे ट्रकों और टूटी हुई मोटर बॉडियों, संयोजित डंडों आदि के वेल्डिंग हेतु आमतौर पर खालिस्तान वेल्डिंग प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब यह है कि भारी जो सीटें होती हैं, भारी प्लेटें होती हैं या ट्रकों की बॉडियाँ होती है, टूटी हुई मोटर की बॉडियाँ होती है या जो भी हो, भारी सेक्शन को वेल्ड करने के लिए किस वेल्डिंग प्रोसेस का प्रयोग करते हैं। जिसमें से हमें जो 4 ऑप्शन मिले हैं वो है ए है प्रतिरोध वेल्डिंग, बी है गैस वेल्डिंग, सी है थर्मिट वेल्डिंग और डी है स्पॉट वेल्डिंग। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें प्रतिरोध वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग और स्पॉट वेल्डिंग जो ये तीनों वेल्डिंग प्रोसेस है, ये तीनों पतली शीटों को वेल्ड करने के लिए उपयोग में आते हैं। और उसमें से बचा हुआ जो एक सी ऑप्शन है थर्मिट वेल्डिंग, इसी का प्रयोग हम भारी सेक्शनों को वेल्ड करने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे रेलवे तो पटरियों को वेल्ड करने के लिए थर्मिट वेल्डिंग प्रोसेस का ही प्रयोग करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी, थर्मिट वेल्डिंग। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। सूक्ष्म वेल्डिंग अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त वेल्डिंग टेक्निक है, यानी कि जहाँ पर माइक्रो वेल्डिंग एप्लीकेशन, यानी कि सब छोटे छोटे पार्ट्स हो उनको वेल्ड करना है, उसके लिए सबसे बेस्ट वेल्डिंग प्रोसेस कौन सी होगी? जिसके लिए हमारे पास ऑप्शन है ए इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, बी लेज़र वेल्डिंग, सी थर्मिट वेल्डिंग और डी आर्क वेल्डिंग। तो इनमें से इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, लेज़र वेल्डिंग। बाकी जो 3 प्रोसेस है वो मोटे पार्ट्स या फिर हैवी प्लेट्स या नॉर्मल मोटे मोटे जॉबों को वेल्ड करने के लिए या जनरल पर्पज़ जॉबों को वेल्ड करने के लिए ही प्रयोग करते हैं। बाकी जो ये लेज़र वेल्डिंग है, ये एरोस्पेस जैसे इसरो तो इसी का शायद उपयोग भी करता होगा, जहाँ पे बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट्स के टुकड़े हों या छोटे छोटे पार्ट्स हों, उन पे फोकस वेल्डिंग करना है, तो वहाँ पे इस टाइप की एडवांस वेल्डिंग प्रोसेस का प्रयोग करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। वेल्डन ऑपरेशन के मामले में अपर्याप्त अंतर्वेशन का कारण होगा। कुछ आया समझ में इस क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन? इन क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज है वो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन कितनी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज के साथ आते हैं, तो इनको समझना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ हमारे पास टाइम लिमिट है कि हमें इतने समय में क्वेश्चन करने हैं अटैम्प्ट, तो बहुत ही इन चीज़ों को केयरफुली समझना होता है। तो ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि यदि हमारे वेल्डिंग जॉइंट में पुअर पेनिट्रेशन है, यानी कि हमारा जो वेल्डिंग जॉइंट है वो अच्छे से पेनिट्रेट नहीं हुआ है, तो इसकी वजह से और कौन सा दोष हमारे जॉब के अंदर आ सकता है? तो इन विकल्पों में जो ऑप्शन दिए गए हैं वो हैं ए क्रैक फॉर्मेशन, बी कोरोजन, सी डिफ्यूजन या डी अंडर कटिंग। तो पुअर पेनिट्रेशन की वजह से हमारे जॉब के अंदर और कौन सा डिफेक्ट क्रिएट हो सकता है?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्रैक फॉर्मेशन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। वेल्डन ऑपरेशन के बाद अवशिष्ट फ्लक्स को धातु की सतह से तुरंत हटाया जाना चाहिए, अन्यथा अवशिष्ट फ्लक्स की उपस्थिति से खालिस्तान को बढ़ावा मिलेगा। ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि वेल्डिंग के बाद जो वेल्डिंग बीड के ऊपर स्लैग जम जाता है उसको हटा देना चाहिए। अगर यह स्लैग हम जॉब के ऊपर से नहीं हटाएंगे तो जॉब के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है क्रैक फॉर्मेशन, दूसरा है बी कोरोजन, सी है डिफ्यूजन और डी है अंडरकटिंग। अगर आप इतने दिनों से मेरे साथ जुड़े हुए हो तो ये क्वेश्चन तो आपके लिए कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कोरोजन, यानी कि ज़्यादा दिनों तक या ज़्यादा समय तक अगर जॉब के ऊपर स्लैग रह जाता है तो उसके ऊपर जंग आ जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर तो मुझे पता है कि आपको दिमाग में मेरे से पहले ही आ गया था। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। वेल्ड छितराव को संदर्भित करता है। हमें ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि वेल्डिंग के क्षेत्र में वेल्ड स्पेटर क्या है, जिसके लिए मैं ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए फ्लक्स, ऑप्शन बी वेल्डिंग डिफेक्ट, ऑप्शन सी फिलर मेटल, ऑप्शन डी शील्ड। अगर क्वेश्चन समझ में आ जाता है ना तो ऑटोमेटिक वो इजी हो जाता है। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी वेल्डिंग डिफेक्ट, यानी कि वेल्ड स्पेटर एक प्रकार का वेल्डिंग डिफेक्ट होता है। अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। कर्तन प्रचालन के लिए सबसे उपयुक्त ज्वाला है, यानी कि मेटल की कटिंग करने के लिए सबसे सूटेबल ज्वाला कौन सी है, सबसे सूटेबल फ्लेम कौन सा है, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। खालिस्तान के वेल्डन के लिए फ्लक्स का उपयोग नहीं किया जाता है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि किस मेटल को वेल्ड करने के लिए फ्लक्स का उपयोग नहीं किया जाता है। इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है कास्ट आयरन, बी है ब्रास, सी है ब्रॉन्ज और डी है कार्बन स्टील। तो बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा आंसर आएगा। पहली बात है ये क्वेश्चन अधूरा दिया गया है। इनको ये लिखना चाहिए था कि गैस वेल्डिंग के अंदर किस मेटल के वेल्डिंग के लिए फ्लक्स का उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें क्लियर नहीं है ना कि ये आर्क वेल्डिंग प्रोसेस की पूछ रहा है या गैस वेल्डिंग प्रोसेस की पूछ रहा है। आर्क वेल्डिंग में तो सभी मेटल्स को वेल्ड करने के लिए फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है या शिल्डिंग गैस का प्रयोग किया जाता है। तो देख लीजिए इस प्रकार के लैंग्वेज और इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम के अंदर। इनको समझने की एबिलिटी आपको खुद को अपने अंदर विकसित करनी है कि ये क्वेश्चन कौन सा हो सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन गैस वेल्डिंग के लिए पूछा गया है कि गैस वेल्डिंग के अंदर हम कास्ट आयरन के लिए भी अलग से फ्लक्स का उपयोग करते हैं, ब्रास यानी पीतल को वेल्ड करते हैं तो भी उसके लिए अलग से फ्लक्स का प्रयोग करते हैं, ब्रॉन्ज को वेल्ड करते हैं उसके लिए भी अलग से फ्लक्स आता है, पाउडर फॉर्म में आता है, कोई पेस्ट फॉर्म में आता है। लेकिन कार्बन स्टील को जब हम वेल्ड करते हैं यानी कि MS को वेल्ड करते हैं तो उसके लिए हम किसी भी प्रकार के फ्लक्स का प्रयोग नहीं करते हैं। ओके, तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन डी कार्बन स्टील। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। आमतौर में खालिस्तान पर काला रंग पेंट किया जाता है, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है आमतौर पर किस सिलेंडर पर काला रंग पेंट किया जाता है। इतना तो मुझे विश्वास है कि ये वीडियो देखने वाले बंदे के सामने इस टाइप के क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है। जो भी बंदा हमारे वर्ल्ड ऑफ टेक्निकल फैमिली का हिस्सा है, मैं उनके अंदर ऐसी एबिलिटी डेवलप करा के ही रहूँगा कि वो हर लेवल का एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर सके। तो बताइए आमतौर पर किस सिलेंडर पर काले रंग का पेंट किया जाता है।
जी हाँ, सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑक्सीजन सिलेंडर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। आर्क वेल्डिंग में आर्क लंबाई लगभग खालिस्तान के बराबर होनी चाहिए। क्वेश्चन में पूछा गया है कि आर्क वेल्डिंग में आर्क लंबाई लगभग किसके बराबर होनी चाहिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन तो अपन ने काफ़ी पहले अपनी 2020 सीरीज़ के अंदर कवर कर लिए हैं, और मुझे पता है आपको ये आते हैं धड़ल्ले से। अरे ऐसे क्वेश्चनों के लिए तो मेरे स्टूडेंट्स को ऑप्शन की ज़रूरत भी नहीं है, क्वेश्चन पढ़ते ही दिमाग में आ जाता है कि क्या आंसर है। तो आर्क वेल्डिंग में आर्क लेंथ किसके बराबर होनी चाहिए? इलेक्ट्रोड के व्यास के बराबर। तो हमारे इस 19वें क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, छड़ के व्यास, यानी कि डायमीटर ऑफ द रोड। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ब्रेजिंग में पूरक धातु का गलनांक होना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रेजिंग प्रोसेस में जो हम फिलर रोड का प्रयोग करते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, जिसके लिए 4 ऑप्शन है। ए है 1000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, बी है 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, सी है 420 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, और डी है 300 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। तो इन सभी ऑप्शनों में से हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 420 डिग्री से ऊपर। यानी कि ब्रेजिंग में है जो हम ब्रेजिंग रोड यूज़ करते हैं, जिसको स्पेल्टर कहते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट 420 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है और 800 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है। तो अब तक हमने इस वीडियो के साथ ही अपने इसरो पेपर के 20 क्वेश्चन परमानेंटली सॉल्व कर लिए हैं, और अभी भी हमारे इसरो पेपर के 40 क्वेश्चन बाकी है, जिनको हम अपने अगले पार्ट में कंप्लीट करेंगे। ठीक है। ये सभी क्वेश्चन आंसर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन्हें आप अपने नोट्स बुक में उतार सकते हैं तथा खुद के नोट्स बना सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी अगली सीरीज जब भी आएगी तो तुरंत आपके पास पहुंचेगी। तो मिलते हैं क्वेश्चन आंसर सीरीज के साथ। थैंक यू सो मच।